हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूँ कि महाभारत में जयद्रथ की मृत्यु कैसे हुई थी। जयद्रथ सिंधु प्रदेश के राजा थे और उनका विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला से हुआ था। जयद्रथ वृद्ध क्षत्र के पुत्र थे। वृद्ध क्षत्र के यहाँ जयद्रथ का जन्म बहुत ही देर से हुआ था। उस समय जयद्रथ को यह वरदान भी प्राप्त हुआ था कि उसका वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। और उस समय जयद्रथ के पिता वृद्ध क्षत्र ने जयद्रथ को यह वरदान दिया था कि जो कोई भी योद्धा जयद्रथ का वध करेगा, उस समय अगर जयद्रथ का सिर जमीन को छू गया तो जिस योद्धा ने उसे मारा है उसका सिर भी फट जाएगा। लेकिन इसे कोई दूसरा छू लेता है और बाद में सिर जमीन पर गिरता है तो उसका सिर भी फट जाएगा। जब पांडव वनवास में थे उस समय वे लोग काम्य वन में एक कुटिया बनाकर रह रहे थे। एक दिन पांचों पांडव खाने की खोज करने के लिए बाहर गए हुए थे। तभी जयद्रथ अपनी सेना लेकर कहीं जा रहा था। उस समय उसने कुटिया में द्रौपदी को देखा। उस समय उसने अपने सैनिक को भेजा और उसका परिचय पूछा था। जब सैनिक ने वापस आकर कहा कि यह तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी है, उस समय जयद्रथ ने द्रौपदी से कहा कि तुम उनके साथ रह रही हो जो तुम्हें ठीक से राज सुख भी नहीं दे पा रहे हैं। जयद्रथ ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो और पूरे सिंधु राज्य का राज सुख भोगो। वह नहीं मानी, जिससे जयद्रथ ने उसका अपहरण कर लिया। जयद्रथ उसको अपने रथ में बिठाकर भागने लगा। उस समय पांडवों ने यह बात सुनकर जयद्रथ का पीछा किया था। उस समय जयद्रथ द्रौपदी को छोड़कर भागा, लेकिन भीम ने उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि यह बहन दुशाला का पति है, अतः इसे जान से मत मारना, जिससे भीम ने उसे द्रौपदी के सामने पेश कर दिया। लेकिन द्रौपदी पांडवों की पत्नी है, यह बात उसे याद रहे, इसके लिए भीम ने उसके सिर पर 5 चोटियां बना दी। यह अपमान से क्रोधित होकर जयद्रथ ने भगवान शिव की तपश्चर्या की और उसके बाद 5 पांडवों को हराने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान शिव ने सिर्फ 5 ही नहीं बल्कि 4 पांडवों को ही हराने का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु के साथ भीम, नकुल और सहदेव भी जाना चाहते थे, उस समय जयद्रथ ने अपने वरदान के कारण उन्हें रोक लिया और अभिमन्यु का चक्रव्यूह में बेरहमी से वध कर दिया गया था। उस समय जयद्रथ ने पीछे से ही अभिमन्यु पर वार कर दिया था और उसके प्राण ले लिए थे। अगर आपने चक्रव्यूह के युद्ध के बारे में नहीं सुना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देखें। अभिमन्यु के वध के बारे में जब अर्जुन को पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ था। उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा भी की थी कि कल शाम तक अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं सूर्यास्त के पश्चात अग्नि समाधि ले लूंगा। यह बात सुनकर कौरव की सेना में हर्ष की लहर छा गई और वहीं पांडवों में दुख की लहर छा गई। उस समय कौरवों ने सभी योद्धाओं को अर्जुन को रोकने में लगा दिया था और जयद्रथ को सबसे आखिर में दुर्योधन के सानिध्य में छुपा दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर धर्म को युद्ध जीतना है तो अर्जुन को जिंदा रहना ही पड़ेगा। जिसके बाद शुरू हुई श्री कृष्ण लीला। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव के सामने घने बादल ला दिए, जिससे सबको ऐसा लगा कि सूर्यास्त हो गया है और सब अर्जुन का आत्मसमर्पण देखने को आ गए। उस समय जयद्रथ भी बाहर आ गया, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक इशारा कर अर्जुन को समझा दिया और तभी बादल भी सूर्य के सामने से हट गए, जिससे घबराकर जयद्रथ भागने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने जयद्रथ को मिले वरदान के बारे में अर्जुन को बताया, जिससे अर्जुन ने शब्दवेदी बाण चलाकर जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सिर स्वयं उसके पिता के गोद में जा गिरा, जिससे घबराकर जयद्रथ के पिता वृद्ध क्षत्र खड़े हो गए और सिर जमीन पर गिर गया, जिससे उसके पिता का भी सर फट गया था और उस समय जयद्रथ का भी अंत हुआ था। तो दोस्तों, जयद्रथ के वध का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी न भूलें।